सेठ अकरम एक बहुत बड़े ताजिर थे। वो अपनी बेगम और अपने बेटे बबलू के साथ एक बहुत बड़े घर में रहते थे। बस एक ही बुराई थी कि इतनी दौलत ने इनको बहुत मगरूर कर दिया था कि वो गरीबों की मदद करना तो दूर, उनसे बात करना तक गवारा नहीं करते थे। एक दिन सुबह सवेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। सेठ अकरम ने जाकर देखा तो सामने एक बहुत ज़ईफ बुजुर्ग खड़े थे। सेठ अकरम ने बहुत रूखे अंदाज में आने की वजह पूछी, जिस पर ज़ईफ बुजुर्ग ने कहा, अल्लाह के नाम पर कुछ मदद करो, अल्लाह तुम्हारे रिज्क में इजाफा फरमाएगा। ये सुनना था कि सेठ अकरम को बहुत गुस्सा आया और कहा कि क्या मैं इसीलिए कमाता हूँ कि तुम जैसे काम चोरों की मदद करता फिरूं? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? दफा हो जाओ यहाँ से। ज़ईफ बुजुर्ग ने कहा, साहब, गरूर का सर कभी उठा नहीं रहता। याद रखना, इस गरीब की बद्दुआ है कि तुम रिज्क के एक नवाले को तरसोगे। इन दिनों सेठ अकरम घर पर अकेला था। उन्होंने फकीर की बात को अनसुना किया और वापस पलटे ही थे कि बावर्ची खाने से खान सामा की चीख सुनाई दी। भागते भागते बावर्ची खाने में दाखिल हुए तो देखा कि खान सामा जमीन पर गिरा हुआ है और उसके ऊपर फ्राई पैन ऊंधा पड़ा है। ये देखकर उन्होंने खान सामा को उठाया और खान सामा को अस्पताल ले गए और उसे भी छुट्टी देनी पड़ी। सेठ अकरम को खुद तो कुछ बनाना आता नहीं था, तो सोचा कि ऑफिस जाकर खा लूँगा, लेकिन फिर ख्याल आया कि आज तो हड़ताल है, ऑफिस बंद होगा। अब उन्होंने सोचा कि नाश्ता ना सही, दूध ही पी लेते हैं। बावर्ची खाने में कदम रखा तो देखा कि बिल्ली दूध की दावत उड़ा रही थी और तेजी से वहां से भाग गई। सेठ अकरम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। अब उन्होंने सोचा कि कुछ देर टीवी देखा जाए, बाद में सोचेंगे कि क्या खाना है। टीवी देखते काफ़ी देर गुजर गई। घड़ी पर नज़र पड़ी तो 3 बज रहे थे। खैर, एक बार फिर उन्होंने बावर्ची खाने की तलाशी लेने की सोची। काफ़ी देर तलाशी करने के बाद आखिरकार उन्हें एक बिस्किट का डब्बा मिला, लेकिन वो भी खाली था। सेठ अकरम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। भूख ने ज़्यादा सताना शुरू किया तो सेठ अकरम ने घर के करीब वाक़िया होटल से खाना मंगवाया और खाना शुरू किया ही था कि उसमें कॉकरोच मरा हुआ था। सेठ अकरम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। अचानक इनके जहन में फ़कीर की बद्दुआ आई। अब इन्हें एहसास हुआ कि सुबह इनके घर पर सवाली बनकर आने वाला कोई अल्लाह का नेक बुजुर्ग था और ये इनकी बेइज्जती करने की सज़ा थी जो सेठ अकरम भुगत रहा था। ये ख्याल आते ही वो उस बुजुर्ग को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। सेठ अकरम ने बुजुर्ग को बहुत ढूंढा। आखिरकार एक सुनसान जगह पर वो बुजुर्ग नजर आए। सेठ अकरम ने जैसे ही उस बुजुर्ग को देखा तो रोना शुरू कर दिया और उस बुजुर्ग से माफ़ी मांगी। बुजुर्ग ने सेठ अकरम को माफ़ कर दिया और उसे समझाया कि आइंदा कभी भी किसी ज़रूरतमंद के साथ ऐसा सलूक ना करे। इसके बाद बुजुर्ग ने सेठ अकरम को खाने के लिए एक रोटी और थोड़ा सा अचार दिया और साथ ही पानी का गिलास रख दिया। सेठ अकरम ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और अल्लाह ताला का भी शुक्रिया अदा किया जिसने इसे सीधा कर दिया। हाँ तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए।